नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया की आज फिर हमारी डिस्कशन रहेगी। हॉट प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रिविलेज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दिए हैं। कंपटीशन के अंदर है सब कंट्रीज़ आज की डेट में, यूके हुआ, कनाडा हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, डिफरेंट टाइप के प्रिविलेज प्रोवाइड कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। तो आज की वीडियो में हमारा जो कंप्रहेंसिव डिस्कशन है वो सिर्फ फंड्स के ऊपर रहेगा। मैं पीछे ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, ब्लैक बोर्ड के अंदर मैं कंप्लीट आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट के बारे में बताऊंगा। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया का सब क्लास 500 वीज़ा अप्लाई करना है, वहाँ के जो असेसमेंट लेवल 1 और 2 वाले यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो इसके बारे में हमारी कंप्लीट डिस्कशन रहेगी, जिसको हम SSBF कहते हैं, जिसको हम सिंप्लीफाइड स्टूडेंट वीज़ा फ्रेमवर्क कहते हैं, सब क्लास 500। तो फंड्स को मैंने 4 कैटेगरी के अंदर बांटा हुआ है। वो 4 कैटेगरी के बारे में मैं बताऊंगा। इवन अगर आप फंड्स नहीं दिखाना चाहते तो उन्होंने एक अनदर अल्टरनेटिव भी दिया हुआ है। अगर आप अपनी एनुअल इनकम भी उनको बता दें कि आपकी एनुअल इनकम इतनी है साल की, तो आप ये फंड्स के व्हाट्सएवर चीज़ें हैं इनको अवॉइड कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया फंड्स रिक्वायरमेंट के बारे में हमारी ये कंप्रहेंसिव डिस्कशन रहेगी। इनको 4 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। बड़े सिंपल वे से आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा। हमारा 14 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर। जिन भी कंट्रीज़ को हम डील करते हैं बड़ी रिजिडली, बड़े सिस्टमेटिकली उनके पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक लेकर आते हैं। ऑलवेज जो भी हम वीडियो बनाते हैं विद ऑथेंटिसिटी, जो भी वेबसाइट के ऊपर ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ने इन्फॉर्मेशन दी है उसको लेकर आप तक लेकर आते हैं। जीटी की डेफिनेशन के बारे में मैंने पहले भी बता दिया था। जेन्युइन टेम्परेरी इंट्रेंट अगर आप हैं तो उसके बाद जब आपने अपना एडमिशन और वीज़ा अप्लाई करना है तो फंड्स किस वे से आपने दिखाने हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इनको सबसे पहले फंड्स रिक्वायरमेंट, ये कॉलम है। फंड्स रिक्वायरमेंट के अंदर मैं आपको फंड्स के बारे में बताऊंगा कि कितने कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है। फॉर्म्स ऑफ फंड, आपने फंड्स किस वे से दिखाने हैं उनको, कौन कौन से सोर्स ऑफ फंड दे आर एक्सेप्टिंग फॉर्म्स ऑफ। उसके बारे में बताऊंगा। और थर्ड है हमारे पास स्पॉन्सर। इन फंड को किन्होंने कौन कौन स्पॉन्सर कर सकता है उसके बारे में पूरी की पूरी डिस्कशन रहेगी। फिर जो थर्ड है सोर्स ऑफ फंड, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो फंड के सोर्स क्या है जो दिखाते हैं। सबसे पहले फंड्स की रिक्वायरमेंट क्या है। ऑस्ट्रेलिया जो गवर्नमेंट है वो क्या कहती है कि अगर कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उनकी कंट्री में पढ़ने के लिए आता है तो उसके पास एटलीस्ट 1 साल के लिविंग एक्सपेंसेस, 1 साल की ट्यूशन फीस, आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो टिकट लगनी है, और वहाँ का जो ओवरसीज़ स्टूडेंट हेल्थ कवर है वो होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। वो कैसे कैसे आपने दिखानी है। सपोज़ हम आपकी 1 साल की वहाँ की जो फ़ीस है 24,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर लेकर चलते हैं। अगर आप बैचलर या मास्टर कुछ भी करने के लिए जा रहे हैं तो 1 साल की जो ट्यूशन फीस है आपने 24,000 आप लेकर चलिए, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ठीक है जी, 1 साल की ट्यूशन फीस हो गई आपकी। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कहती है कि स्टूडेंट का जो 1 साल के लिविंग एक्सपेंसेस है वो 21,040 है, 21,040 है। तो आपके 1 साल के जो लिविंग एक्सपेंसेस है 21,040 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है जी, मैंने ऑस्ट्रेलियन डॉलर बता दिया आपको, ये दिखाने पड़ेंगे। तो ये ट्यूशन फीस हो गई, ये आपके लिविंग एक्सपेंसेस हो गए। इसके बाद क्या है, इसके बाद उनका जो
स्टूडेंट का ओवरसीज़ हेल्थ कवर है वो आपने दिखाना है। वो अप्रोक्स आप ये लेकर चलिए 1400 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ठीक है। उसके बाद आपका ओवरसीज स्टूडेंट जो हेल्थ कवर है, उसके बाद ट्रैवलिंग जो आपकी टिकट बनेगी, टिकट इंडियंस के लिए 2000 आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर ये दिखाने हैं। अगर आप कोई अफ्रीकन स्टूडेंट हैं या साउथ अमेरिकन स्टूडेंट हैं तो उनको 3200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर दिखाने पड़ते हैं। हम इंडियन स्टूडेंट हैं तो इनको ये दिखाना पड़ेगा। तो इनका हम टोटल कर लें जो भी बनता है, इनका हम अगर टोटल करते हैं 24,000 प्लस 21,040 प्लस 1400 प्लस 2000, ये आपका 48,440 बना है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो आज की डेट में हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो चल रहा है वो 54 चल रहा है, तो उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 54 के साथ। तो 54 को मल्टीप्लाई करते हैं इन ऑस्ट्रेलियन डॉलर को, ये 26 लाख रुपए बनता है। 26,15,760 इंडियन रुपीज़, ये रुपीज़ लिख दिए मैंने, ये आपको शो करना है। अभी इसके अंदर देखिए, अगर आपने ट्यूशन फीस एक सेमेस्टर की भेज दी है वो उतना लेस हो जाएगा आपके जो फंड्स। अगर आप साल की भेजते हैं तो 24,000 लेस हो जाएगा, बाकी जो बच जाएगा ये तो मेन फंड्स हैं। इसके अंदर क्वेश्चन आता है, अगर हम अपने बच्चों को साथ में लेकर जाते हैं या डिपेंडेंट को लेकर जाते हैं तो उसके लिए कितने फ़ंड हैं? उनके लिए 7,362। अगर आपने डिपेंडेंट को ले जाना है, स्पाउस को अगर ले जाते हैं तो उसके लिए जो फंड आपने ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वो है 7362 मल्टीप्लाई 54 के साथ कर लें इसको, तो जितना बन जाएगा 73,054 के साथ इसको कर लें, ये आपके 3,97,548 बनते हैं। ये आपके स्पाउस के फंड है। अगर आपका किड जाता है, बच्चा है एक, उसके लिए जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है, उनकी जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है 3152 एक साल के एक्सपेंसेस आपको दिखाने हैं। 3152 मल्टीप्लाई 54, ये कितना बन गया? 3152 मल्टीप्लाई करके 54, तो ये 1,70,208। अभी ये देख लिए, अगर 2 बच्चे हैं तो ये 2 बच्चों के दिखाने पड़ेंगे। आप सिंगल स्पाउस के जा रहे हैं तो उसको 3 लाख ये एक्स्ट्रा इसके अंदर ऐड ऑन करने पड़ेंगे। फॉर्म ऑफ फंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने जो फंड किस वे से दिखाने हैं उसके बारे में हमारी ये कंप्लीट डिस्कशन रहेगी। आप इसके अंदर अपनी बैंक की सेविंग्स, 3 मंथ स्टेटमेंट लगेगी, 3 मंथ स्टेटमेंट सेविंग्स हो सकती है आपकी, फिक्स डिपॉजिट बैंक के हो सकते हैं, एफडीज, फिक्स डिपॉजिट आपकी एफडीआर है बैंक के अंदर, वो हो सकती है। मैं इसके अंदर 7-8 सोर्स बताऊंगा जो फॉर्म ऑफ फंड्स हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स भी एक्सेप्टेबल है। पोस्ट ऑफिस के अंदर जो सेविंग, इसके अंदर लिखवाना कैसा है, किस पैटर्न के होने चाहिए, वो सारे के सारे हमारे पास फॉर्मेट पड़े हुए हैं, हमसे फॉर्मेट ले सकते हैं, वो आपने अपने पोस्ट ऑफिस वाले से ले लेने हैं। तो फोर्थ वन है आपका एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन भी एक्सेप्टेबल है, एजुकेशन लोन भी एक्सेप्टेबल है। और थर्ड, पर्सनल लोन लिया हुआ है आपने, पर्सनल लोन लिया है, वो भी एक्सेप्टेबल है यहाँ पर फॉर्म ऑफ फंड्स के अंदर। इसके अलावा अगर आपने कोई स्कॉलरशिप आपको वहां की गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, स्कॉलरशिप है, तो वो भी इसके अंदर जो स्कॉलरशिप है वो आपका डिडक्ट हो जाएगा। इवन आपके एक क्वेश्चन बोल रहा है जीपीएफ भी, पहले जीपीएफ एक्सेप्टेबल नहीं था, आज की डेट में जीपीएफ भी एक्सेप्टेबल है। अगर आपके पेरेंट्स कोई गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में है, आपका जीपीएफ कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो जीपीएफ भी एक्सेप्टेबल है, जिसको हम प्रोविडेंट फंड कहते हैं।
गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, उसका फॉर्मेट किस वे का है वो ले सकते हैं। तीसरा क्या आ सकता है, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची हुई है तो उसके भी जो फंड्स आपके अकाउंट में हैं वो भी एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा लैप क्या है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिसको हम लिमिट बता देते हैं। हमारे किसान लोग बहुत लिमिट लेते हैं, बिजनेस वाले लोग लैप लेते हैं, तो वो लैप भी इसके अंदर एक्सेप्टेबल है। इस टाइप के जितने भी ये सोर्स हैं जहां पर एक्सेप्टेबल है। कॉरपोरेट स्पॉन्सर, कॉरपोरेट स्पॉन्सर क्या हुआ, कॉरपोरेट स्पॉन्सर ये है कोई बिजनेस है आपके पेरेंट्स का, करंट अकाउंट है, उसके अंदर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वो भी आप इसके अंदर दिखा सकते हैं, करंट अकाउंट की स्टेटमेंट भी। इवन आपका एम्प्लॉयर आपको हायर स्टडी के लिए फॉरेन कंट्री में भेज रहा है, तब भी आपके एम्प्लॉयर की जो कॉर्पोरेट बैंक स्टेटमेंट है वो एक्सेप्टेबल है। ये सारे के सारे मैंने आपको सोर्स ऑफ इनकम बता दिए, जो फंड आपने उनको दिखाने हैं, फॉर्म ऑफ फंड। स्पॉन्सर कौन है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पॉन्सर के अंदर मैं फिर बताऊंगा। स्पॉन्सर के अंदर सबसे पहले आप खुद हो सकते हैं सेल्फ, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं। दूसरा पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके मदर फादर हो सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं। आपके ग्रांड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ऊपर लिखना था पहले मैंने, ग्रांड पेरेंट्स भी, आपके दादा दादी वो हो सकते हैं। आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, सिबलिंग्स में आपके सिस्टर ब्रदर जिनको बताया, आपके आंट भी हो सकते हैं, आपके अंकल भी हो सकते हैं। ब्लड के अंदर होने चाहिए ये, ब्लड में। अभी मैंने तो यहाँ पर आपको 5-6 ये स्पॉन्सर बता दिए, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन है वो कहती है कि आप मैक्सिमम 3 ही स्पॉन्सर यूज़ कर सकते हैं, तो आपने 3 ही स्पॉन्सर इनके अंदर यूज़ करने हैं। सोर्स ऑफ फंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी सोर्स ऑफ फंड ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट क्या कहती है, अभी आपने अपने सोर्स ऑफ फंड भी दिखाने, 1 साल के तो एक्सपेंसेस दिखा दिए, साल की, आप 2 साल की स्टडी है, आपकी 3 साल की स्टडी है, तो फर्दर आपके पास फंड्स कहाँ से आएंगे, और जो फंड्स आपके पास हैं ये कैसे जनरेट हुए हैं, इसको हम सोर्स ऑफ फंड कहते हैं। सोर्स ऑफ फंड में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बिजनेस वाले के साथ। जो बिजनेसमैन है वो क्या दिखाएगा, बिजनेस वाला क्या दिखा सकता है, बिजनेस वाला अपनी बैलेंस शीट जो बिजनेस की है उसकी, प्लस उसकी ITR, जो बैलेंस शीट है साथ में ITR जो है वो उसने दिखाने हैं। उसका कोई टैक्स नंबर है, GST लिया हुआ है, व्हाट्सएवर है, वो उसने दिखाना है। अभी प्रोपराइटर में अगर उसका बिजनेस है जिसको हम सेल्फ कहते हैं, तो उसकी पर्सनल रिटर्न लगेगी। सैलरी वाला है, अगर कोई सैलरी वाला है, सैलरी ले रहा है, उसके लिए क्या है, सैलरी वाले के लिए फॉर्म 16 चलता है। ये फॉर्म 16 प्लस ITR, जहां कोई प्राइवेट वाला है उसका कम्यूटेशन भी हो सकता है, इनमें से कोई ना कोई चीज होनी चाहिए। फॉर्म 16 है, ITR है, कम्यूटेशन है, मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर में है 16 नंबर 100 ITR, कम्यूटेशन अगर कोई बिजनेस कर रहा है या व्हाट्सएवर कर रहा है उसका कम्यूटेशन लगता है। तो ये चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है। अभी मेन आ जाता है एग्रीकल्चरिस्ट, अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ वाले ये वाले बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं। एग्रीकल्चरिस्ट को भी अपनी ITR दिखानी पड़ेगी। अभी ITR कहते हैं कि यहाँ पे एज़ पर इंडियन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग एग्जम्पशंस हैं जितने भी एग्रीकल्चरिस्ट हैं टैक्स, लेकिन उनको अपनी नील की ITR दिखानी पड़ेगी। वो लास्ट में लिख देते हैं कि उसकी एग्रीकल्चर की इनकम इतनी है, तो वो चलेंगी ITR प्लस उसके जो ज़मीन के पेपर हैं जिसको हम फर्द कहते हैं, प्लस उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट। ये चलेगी ये चीज़ें। इवन हम समटाइम्स जो आपका कमीशन एजेंट है उससे भी लेटर लेते हैं, कमीशन एजेंट से लेटर बुक, उसमें क्या लिखवाना है वो हम आपको बता सकते हैं। जो कमीशन एजेंट्स हैं जिसके पास आप फसल बेचते हैं
जहां आपकी फसल गवर्नमेंट सेक्टर में जा रही है, जैसे शुगर मिल में आपका गन्ना जा रहा है, उनसे कोई लेटर है किस वजह से लेना है, वो भी साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इस तरीके से लगाने हैं। इस तरीके से उनको ये चीज़ें प्रेजेंट करनी है। ये मैंने सारे के सारे आपको प्रॉपरली जो ऑस्ट्रेलिया में फंड्स की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बता दिया है। अभी इसका अल्टरनेटिव भी है। अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, ये आपको किसी भी वीडियो के अंदर नहीं मिलेगा। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये भी बताया कि अगर आप इन चीज़ों को नहीं दिखाते, आपके लिए हमने अनदर अल्टरनेटिव रखा हुआ है। अगर आप अपनी या अपने पेरेंट्स की ईयरली इनकम कितनी बता सकते हैं, ईयरली इनकम आपने ईयरली इनकम दिखानी है 62,222 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसको 54 से मल्टीप्लाई करिए। अगर आपके पेरेंट्स की या आपकी या आपके स्पाउस की दोनों की कंबाइंड इनकम 62,222 ऑस्ट्रेलियन डॉलर बनते हैं। 62,222 ऑस्ट्रेलियन डॉलर को हम कर लेते हैं। अभी कितना बनता है, 62,222 को हम 54 से करते हैं, 33,59,988 रुपीज़ दिखाते हैं साल की इनकम विद ITR विद फॉर्म 16। तो आपको ये कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वहाँ पे साल की अपनी ट्यूशन फीस भेज देते हैं, प्लस आप सिर्फ अपनी साल की इनकम ये दिखा दें, तो आपको इन किसी भी चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलो अभी दूसरा क्वेश्चन आता है, अगर वो स्पाउस के साथ जाता है, स्टूडेंट नहीं है, उसने अपनी स्पाउस के साथ जाना है, तो इसी को उन्होंने 72,592 अगर स्पाउस के साथ जाते हैं, 72,592 इसको 54 से कर लो, फिर आप अपनी स्पाउस के साथ जा सकते हैं। इसमें मैंने फिर बता दिया, पेरेंट्स की इनकम हो सकती है जहां आपके अपनी पर्सनल इनकम हो सकती है, जिसको हम 39,17,106, ये साल की अगर इनकम आपकी इंडियन रुपीज इतनी है, तो ये किसी भी लफड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ साल की ट्यूशन फीस भेजनी है और आपने इनके 1 साल के एविडेंसेस दिखाने हैं। ये सारे के सारे मैंने ऑस्ट्रेलिया के सोर्स ऑफ फंड्स के बारे में बता दिया है। हमारी जो वीडियोस है ऑलवेज इंफॉर्मेटिव रहती है विद फैक्ट एंड फिगर्स के साथ, जो कि रिस्पेक्टिव एम्बेसीज की वेबसाइट के ऊपर मेंशन्ड है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, सिंगल हैं, जहाँ स्पाउस के साथ हैं, डिपेंडेंट के साथ जाना चाहते हैं, तो हम वहाँ की एक्सक्लूसिव असेसमेंट लेवल 1 और 2 की यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कर रहे हैं। अगर आपकी क्वेरी रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया, इवन आप ऑस्ट्रेलिया में पहुंच चुके हैं, अपनी स्पाउस को बुलाना है, इवन आप दोनों वहां पर अपने पेरेंट्स को बुलाना है, उसमें भी आपकी क्राउन इमिग्रेशन हेल्प कर सकती है। तो क्राउन इमिग्रेशन इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोस डेली अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करती रहती है। अगर आप उनको रेगुलर देखना चाहते हैं, तो आप जितना भी हमारा सोशल मीडिया इनको इमीडिएटली फॉलो कर ले। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।